अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा क्योंकि कट नहीं करेगा, क्योंकि रूट्स रियल नहीं है, डी नेगेटिव है। तो ये भी हर एक एक्स पर कैसी वैल्यू देगा, देखो ग्राफ कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ये वाली क्वांटिटी भी कैसी है, पॉजिटिव, तो ये कभी जीरो होगा नहीं। यहाँ से पता चल गया कि इसका ये कभी जीरो नहीं होगा। और हम देखते हैं कि इसको डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर तो 0, -1, 5, 10 कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है हमें, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। हमें किससे ज्यादा अधिक प्रेम है, हमारे डिनोमिनेटर से, डोमेन के लिए। न्यूमिनेटर तो डोमेन के लिए मतलब कोई वैल्यू ही नहीं करता है ना, ठीक है, तो 0। तो हमने इसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दिया है ना। तो इससे क्या बनेगा बताओ, कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों अप्लाई किया, व्हाई दिस कोलावेरी डी, बताओ व्हाई वी अप्लाई डी ग्रेटर देन 0। फील करना है आपको चीजों को, रट्टा नहीं मारना है। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों अप्लाई किया है ना, क्योंकि जो हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में है और हमारा एक्स रियल है। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक में एक्स की रियल वैल्यू कब मिलती है, जब उसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। बस अब कर दो अप्लाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे काम कर लिया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है। आज उसी के थ्रू जो हमने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड टर्म हम थोड़ा पढ़ेंगे। आज भी हम काम करेंगे डोमेन एंड रेंज, बट आज हम काम करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, है ना। मतलब कल हमें सिंपल सा y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c गिवन था, है ना। इसको भी आप रैशनल बोल सकते हो क्योंकि इसको भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था। बट आज हम y इक्वल्स टू px अपॉन qx टाइप का कुछ फंक्शन आएगा। मतलब qx 1 नहीं होगा, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। उसकी आज हम रेंज, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। मतलब आज हम डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस पे काम करेंगे। अब ये जो डोमेन और रेंज, ये नए नए बवाल जो आज आए ना 1-2 दिन से, जिसमें आप थोड़े थोड़े दुखी होंगे, है ना। अगर अच्छे से फॉलो किया तो कोई दुखी नहीं होंगे। ये जो बवाल आए ना, ये सारे बवाल 12th में जब फंक्शंस आएगा ये वहां पर बहुत आएंगे। यही बवाल ही है, मतलब डोमेन और रेंज ही है फंक्शंस में। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कैलकुलस का, उसमें यही है। तो सर फिर यहां क्यों पढ़ा रहे सर आप, क्योंकि रेंज जो है रैशनल फंक्शंस की वो क्वाड्रेटिक की मदद से निकाली जाती है। क्वाड्रेटिक का हल्का फुल्का इस्तेमाल करके रेंज निकाली जाती है, इसलिए हम यहां पर पढ़ा रहे, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग डोमेन और रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, है ना। मतलब y इक्वल्स टू px अपॉन qx वाले की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, है ना। मतलब px भी कुछ होगा, qx भी कुछ होगा, है ना। वो कुछ क्या होगा मैं बता देता हूं। px और qx, है ना, या तो लीनियर होंगे या तो क्वाड्रेटिक टर्म्स होगी, है ना। मतलब px और qx क्या हो सकते हैं, या तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब या तो px और qx लीनियर और क्वाड्रेटिक होंगे। अब px क्यूबिक आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, तो फिर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाएगा, उस पे हम क्लास 12th में चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास इतना समय मतलब नहीं है, हम केवल जस्ट आई गिव यू आइडिया हाउ टू फाइंड डोमेन, सॉरी रेंज स्पेशली, डोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है, हाउ टू फाइंड रेंज यूजिंग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की मदद से रैशनल फंक्शंस की रेंज कैसे फाइंड की जाती है, उसका जस्ट मैं आपको हल्का सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैं केवल क्या ले रहा हूं, जो हमारे px और qx है या तो लीनियर हो सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों लीनियर हो जाए या तो दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे कि ऐसा आ जाए कि y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, या y इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 4, है ना। इसकी आपको रेंज निकालने को आ जाए या डोमेन निकालने को आ जाए, तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। या एक लीनियर और नीचे वाला क्वाड्रेटिक हो जाए, या ऊपर वाला क्वाड्रेटिक नीचे वाला लीनियर हो जाए, तो इन तमाम टाइप्स की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। चलेगा। तो सबसे पहला केस ले रहे हैं px अपॉन qx का, है ना, जहां पर px और qx क्या है, qx क्या है, या तो लीनियर या तो क्वाड्रेटिक। तो मैं पहला केस ले रहा हूं जो दोनों लीनियर हो, है ना, जब दोनों के दोनों क्या हो, लीनियर हो। बोले तो कुछ y इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन px प्लस q आ जाए, है ना। तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाएगी इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। बिल्कुल 5-10 मिनट में वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आपने कल की क्लास अटेंड करी थी ना, वहां पर मैंने आपको डोमेन का हल्का फुल्का आइडिया दिया था कि डोमेन वो वाली वैल्यूज होती है जो हम पुट कर सकते हैं। फिर रेंज क्या बताया था, वाई मतलब डोमेन मतलब एक्स जो पुट कर सकते हैं, और रेंज मतलब वाई जो पुट करने के बाद जो आंसर्स आते हैं हमारे, वो हमारा रेंज होता था। ये देख लिया था हमने कल, है ना। ठीक है, जैसे इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू आगे सपोज x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन। एक मिनट देख लो फोन। सॉरी यार, है ना, मैं क्या फोन में फ्लाइट मोड पे करना भूल गया था ना। कभी कभी बीच में कॉल आ जाता है तो फिर वो कट जाता है, तो फिर वो वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैं इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं डोमेन और रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन, जिसका केस वन लिया जब दोनों के दोनों लीनियर हो, है ना। तो डोमेन मतलब क्या बताया था, वो सारी तमाम वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं ना। तो ऊपर तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और 1 रखा तो 2 प्लस 1 3, 0/3, 0 एक बढ़िया खूबसूरत नंबर आएगा, है ना। केवल हम एक वैल्यू नहीं रख सकते जिस पर ये 0 दे दे। तो ये वाली क्वांटिटी कब 0 हो रही है वो देख लो। तो 2x प्लस 1 कितना आ गया 0, तो 2x बराबर कितना आ गया -1, तो x बराबर कितना आ गया -1/2। तो -1/2 पर 2x प्लस 1 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, करके भी देख लो। -1/2 रखा तो 2 से 2 गया, -1 प्लस 1 0 आ रहा है। तो ये नहीं चलेगा, बस x -1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x अगर -1/2 हो गया तो क्या मिल जाएगा बताओ, -1/2 पर ये आइटम 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होना मतलब मैथ्स की दुनिया खत्म करना, है ना, डेंजर जोन। तो अगर x इक्वल्स टू माइनस ये पुट कर दिया तो कौन सा जोन हो जाएगा, डेंजर जोन। किस पॉइंट पे, -1/2 पे। तो डोमेन तो क्या आ जाएगा, डोमेन होगा सारी वैल्यूज, कोई तकलीफ नहीं है इस y को, सारी वैल्यू एक्सेप्ट जिस पर डिनोमिनेटर 0 दे दे, या और अच्छे से बोलो तो सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1/2। क्यों, क्योंकि -1/2 पे डिनोमिनेटर 0 दे रहा है, और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं चलता है, इसके अलावा कहीं तकलीफ नहीं है। तो ये तो डोमेन आ गई इसकी, कि सारी वैल्यू पुट कर सकते हो और आपको आंसर क्या मिलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2, है ना। तो ये हमारी डोमेन आ गई, है ना, डोमेन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए ना, रेंज। ठीक है, तो डोमेन तो समझ में आ गई होगी, है ना। एक और जैसे एक रद्दी सा एग्जांपल ले लो कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 आ जाती, इसकी डोमेन क्या आती, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, है ना। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, फटाफट, है ना, मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट वो वाली वैल्यू हमें रखना छोड़ना है जिस पर डिनोमिनेटर 0 दे रहा है। लिखा ना, जिस पर डिनोमिनेटर 0 दे। ये ब्लू पेन से इस्तेमाल करूंगा तो थोड़ा मद्दा दिखता है आपको, है ना, सॉरी। वो सारी वैल्यू एक्सेप्ट 1, है ना, 1, क्योंकि 1 पर डिनोमिनेटर 0 दे रहा है ना। अब इन दोनों फंक्शंस की हमें रेंज फाइंड करना है ना। डोमेन तो आ गया होगा समझ में, अब किस पे चर्चा करनी, रेंज पे, कि रेंज क्या होगी, है ना। तो एक हल्का फुल्का आपको आइडिया दे रहा हूं मैं कि रेंज फाइंड करने का पहला बेसिक मेथड, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो जैसे y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में फंक्शन है, y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में है, तो आप x के बारे में बता सकते हो कि क्या क्या रख सकते हो, है ना। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में फंक्शन है, तो हम x के बारे में बता सकते हैं कि हाँ x 1 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता है, इस टाइप से, है ना। जब y इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, सुनना फिर से, इस लाइन का बहुत मतलब है। अगर y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में फंक्शन है, x में फंक्शन है जो p/q का है, तो हम x के बारे में तुरंत देख के बता पा रहे, जैसे इसको भी देख के बता दिया, इसको भी देख के बता दिया। और अगर मैं लिख दूंगा नीचे x + 1 लिख दूंगा तो यहां -1 आ जाएगा आंसर, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। अब हम किस पे चर्चा करें, रेंज पे ना, रेंज, इसको हटा दे आप, है ना। डोमेन तो बहुत आसान है, रेंज पे थोड़ा करते हैं ना। ठीक है, ये जो मैं केस 1 ले रहा हूं इसमें हालांकि इतना क्वाड्रेटिक का कोई यूज नहीं है, टाइप 2 में क्वाड्रेटिक का यूज आएगा जब कोई क्वाड्रेटिक बन जाएगा तब, है ना। ठीक है, अब समझना है ना। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज। तो मैंने क्या काम किया, इसका डोमेन क्या आया था, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1/2, है ना। इस क्वेश्चन का सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, है ना। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में बनाने की कोशिश की।
इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। तो क्या कैसे बनेगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2xy प्लस वाई, है ना। 2x प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया y में तो दोनों, और ये y अपॉन 1 है तो इधर कितना आएगा अकेला x माइनस 1, है ना। तो मुझे x कॉमन लेना है, तो इस y को इधर 1 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 1 हो गया, x तो यहीं पे, इधर आ गया तो माइनस 2xy हो गया। सो y प्लस 1 इक्वल्स टू x कॉमन लिया तो 1 माइनस 2y, है ना। तो y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y इक्वल्स टू भी x, है ना। तो जब y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में फंक्शन था तो हम x के बारे में बता पा रहे थे कि क्या x चलेगा। अब जैसे यहां पर x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y आ गया तो यहां से डायरेक्टली क्या बता सकते हैं कि क्या y चलेगा, है ना। अब ये वाला डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है तो यहां से y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है ना। क्या आया बताओ, आंसर क्या आया, जब इसे रिप्लेस किया तो क्या मिला, व्हाट वी गेट, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 2y। इसको समझना मैं बहुत अच्छे से प्यार से समझाऊंगा, है ना। एक बार ही समझाऊंगा, आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मैं लीनियर अपॉन लीनियर की डोमेन और रेंज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मेरा इनइक्वलिटी, मॉडुलस, लॉग लगभग और क्वाड्रेटिक लगभग 40 लेक्चर आप मेरे देख चुके हैं। अगर आप 10th से पढ़ के आए हैं तो आप मेरी आदत समझ गए होंगे, आपको जम गया हो गया। अब डायरेक्टली मुंह उठा के लेक्चर देख रहे हो तो ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर क्वाड्रेटिक से भी फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे लगभग 8 से 9 लेक्चर देख चुके हो, तो अब आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में चला रहा हूं मामला, एक भी आपको मिस नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी आके पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल लिंक जैसा जेई ओरिएंटेड जो काम होता है वही कराया जा रहा है। जैसा कोचिंगों में लाखों रुपए फीस देके जो पढ़ाया जाता है वही सेम कंटेंट और अच्छे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको, है ना। क्योंकि जहां आप लाखों रुपए फीस देते हैं आपके फ्रेंड्स या और कोई जो, वहां पर मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। ये मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ता है, एक शो ऑफ भी बोल सकते हो, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ यार बंदा जो करा रहा है वो सही करा रहा है ना। खैर, तो अब यहां से x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y मामला आ गया, है ना। तो y क्या नहीं चलेगा, अगर y 1/2 हो गया, है ना। इसका मैं 2-3 रीजन दूंगा। अगर y 1/2 हो गया, ध्यान से देखो, तो 1/2 रखा तो 2 से 2 गया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1/2 पर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना। तो y 1/2 नहीं होना चाहिए। तो यहां से जब x y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्मेट में था तो हम डोमेन के बारे में बता पा रहे थे देख के। किसके बारे में बता पा रहे थे, डोमेन के बारे में। तो सर कहने का मतलब है कि अगर x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y है तो हम y की वैल्यू के बारे में बता सकते हैं, और y की वैल्यू ही कौन होती थी, रेंज। यस, ये तो एक समझने का तरीका बेसिक। मैं इसका एक और अच्छा रीजन भी दे रहा हूं, है ना। तो यहां से y बिलोंग्स टू क्या आएगा, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1/2, है ना। क्योंकि यहां y 1/2 नहीं चल सकता, है ना। इसको एक और तरीके से समझो, हमने x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस कर दिया लीनियर अपॉन लीनियर के लिए। ऐसा क्यों किया, थोड़ी हमें ऐसी फीलिंग आई कि जब हम y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेशन है तो हम डोमेन के बारे में बता सकते हैं, मतलब x की वैल्यू के बारे में। तो जब x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में होगा तो हम y की वैल्यू के बारे में बता सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होती थी उसको डोमेन बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती थी उसको रेंज बोलते हैं। तो यहां से x कितना आ गया बताओ, यहां से x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस कर दे तो y क्या आ गया, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1/2। एक तो ये तरीका, इसको और अच्छे से अगर आप समझो, है ना। तो यहां पर क्या हमें हर एक y के लिए करस्पॉन्डिंग x मिल रहा है क्या, है ना। जैसे मैंने y 0 लिया तो y 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, 1/1 x, तो x कितना आ गया 1। तो अगर मैंने y 0 लिया तो मुझे x कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो अगर मैंने कोई सा रेंज का एलिमेंट 1 से पिक किया 0 तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग x मिल रहा है 1। मैंने y रखा -1 तो -1 + 1 0, यहां -1 रखा तो -1 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 0/3 हो जाएगा। तो जब मैंने y -1 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x कितना मिल रहा है, 0। तो मुझे हर एक y के करस्पॉन्डिंग, जब मैं y बदल रहा हूं, जैसे मैंने y 2 रखा तो 2 + 1 3, और ये कुछ नीचे आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x मिल जाएगा। तो क्या मुझे हर एक y के करस्पॉन्डिंग x मिल रहा है क्या, तो अगर मैंने y 1/2 रख के देखा तो 1/2 + 1 3/2, और 1/2 रखा तो 2 से 2 गया तो 1 - 1 0, तो कुछ ए नंबर अपॉन 0, तो x हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें हर एक y, मतलब हर एक y के करस्पॉन्डिंग x नहीं मिल रहा है, हमारे पास
इस y के लिए, y इक्वल्स टू 1/2 के लिए हमें करस्पॉन्डिंग x नहीं मिल पा रहा है ना। तो यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1/2 नहीं चलेगा। या तो ऐसे समझ लो कि y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में है तो डोमेन बता सकते हैं, y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में हो तो रेंज बता सकते हैं। या मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं y बदल रहा हूं तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग x मिलते जा रहे हैं, पर अगर मैंने y 1/2 लिया तो मुझे करस्पॉन्डिंग x नहीं मिल पा रहा है। ये नहीं मिल पा रहा मतलब ये आ ही नहीं रहा, मतलब x 1/2 हमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें कोई करस्पॉन्डिंग x नहीं मिल रहा है। क्योंकि y कौन होता है? रेंज। किसी इनपुट पर आउटपुट। रेंज कौन, y कौन होता है? रेंज। कब मिलता है? जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हमने y 1/2 अगर हमने लिया, रैंडमली हमने मान लिया कि चलो y 1/2 रेंज में है, तो जब 1/2 हमने देखा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें x मिल ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या? y 1/2 नहीं है, तो y 1/2 नहीं है तो रेंज 1/2 नहीं है। ये हमारा तरीका हुआ है ना। तो स्टेप्स क्या आ जाएगी लीनियर अपॉन लीनियर की? सीधी बात बोले तो y इक्वल्स टू अगर इन टर्म्स ऑफ x में फंक्शन है तो हमारा ये डोमेन क्या होगा? बस डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दो और उसको फिर माइनस कर दो, हटा दो। जैसे इसको 0 के बराबर किया तो x कितना आया? -1। x प्लस 1 को किसके बराबर किया? 0 के बराबर, तो x कितना है? -1। तो सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 है ना। वैसे मैं यहां पर मैंने थ्योरी लिख दी थी, वो बढ़िया थ्योरी थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए क्या करेंगे बताओ? रेंज के लिए क्या सीखा है मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? रेंज के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे, है ना। अगर y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में है तो x को इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे, और वो कैसे बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में बन गया, ये बन गया। बस इसको देख के बता सकते कि रेंज क्या आएगी? 1/2, है ना। सर टाइम लग रहा थोड़ा, मतलब हाँ सर ठीक है सर, मतलब x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y में बना देंगे और फिर देख लेंगे कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा, वो वाला पॉइंट हटा देंगे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी आ गई? इसको मिटा दूं, है ना, ये आपके पास नोट कर सकते हो आप, है ना, आराम से। थ्योरी भी अब नोट कर सकते हो खुद से, मैंने काफी कुछ समझा दिया है ना। तो इसका डोमेन कितना? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2, और रेंज कितना आया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2 है ना, 1/2। ठीक है, तो अगर मैं जनरल बोलूं डोमेन y इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू की, है ना, तो डोमेन तो पता ही है कि ये जिस पर 0 दे रहा है ना, तो डोमेन तो निकालोगे। अब मैं रेंज निकाल रहा हूं, तो रेंज के लिए स्टेप क्या सीखे बताओ मैंने? क्या करना है? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? जनरल क्वेश्चन हो गया, है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, जनरल बोल दिया, तो पी एक्स वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना। अब बी को इधर शिफ्ट किया, है ना, और तो क्यू वाई माइनस बी इक्वल्स टू ए एक्स माइनस पी एक्स वाई हो गया, है ना। तो क्यू वाई माइनस बी इक्वल्स टू एक्स टेक कॉमन, तो ए माइनस पी वाई, है ना। ठीक है, इसको डिवाइड मार दिया, तो अगली स्टेप में क्या आएगा बताओ? यहां पर तो x इक्वल्स टू कितना बचेगा बताओ? q माइनस क्यू वाई माइनस बी अपॉन a माइनस पी वाई। ठीक है, बन गया x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y, आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या बना दिया? x इन टर्म्स ऑफ y। अब देख लो डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है ना, तो ये वाली टर्म 0 कर दो, तो a माइनस पी वाई इक्वल्स टू 0, तो a बराबर पी वाई, तो y कितना आ गया? a बाई वाई, तो a बाई पी, तो a बाई पी पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखो y की जगह अगर a बाई पी रखा तो a बाई पी, तो p से p गया तो a माइनस a 0, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो ये हटा देंगे। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a बाई पी, है ना। तो a कौन है? कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, p कौन है? कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो जैसे इसकी रेंज क्या आएगी? y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। इसकी रेंज क्या आई थी? सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1/2। तो 1 कौन था? कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a, और 2 कौन था? कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब p। वही तो आया। तो ये हमें जनरल फार्मूला मिल गया, है ना। तो ax प्लस b अपॉन पी एक्स प्लस क्यू की रेंज क्या आ गई? ये नहीं होना चाहिए बस y, क्योंकि अगर ये y हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें x नहीं मिल पाएगा, है ना। ये क्या किया मैंने? आपको जनरल बताया, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन से लिया था, तो अब मैंने आपको कैसे समझाया? जनरल, है ना। ठीक है, तो ये मैं स्टेप बता देता हूं। तो यहां से रेंज कितनी आई बताओ? तो फाइनली रेंज क्या आया? जो काम का मुद्दा है, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट a बाई पी, है ना। तो a बाई पी, वेयर a कौन है? कोफिशिएंट ऑफ
न्यूमरेटर अपॉन पी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो अब हम क्वेश्चन देख के डायरेक्ट रेंज बता सकते हैं, ये शॉर्टकट मान लो, है ना। जैसे इसका रेंज कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, वही तो आया था। अब इसका रेंज कितना आएगा बताओ, सेकंड वाले का बिना निकाले, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर कितना है 2 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है x का 1, तो 2, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, इसकी रेंज आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2 को छोड़ के इसकी रेंज सारी आ जाएगी, है ना। तो ये जो मैंने बताया इसका मतलब क्या था कि इसकी रेंज अगर निकालना हो तो हम अब गलती से न तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे बता देंगे कि इन x के कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वही हमारा रेंज होगा। जैसे इसका रेंज कितना आया था, ऑल रियल नंबर, इसका रेशियो कितना आएगा 1/2 एक्सेप्ट, है ना। जनरल तो निकाले, y a/p नहीं होना चाहिए, तो a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, p कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, वो भी डिनोमिनेटर का और a न्यूमरेटर का, है ना। तो जैसे हमने इसका डायरेक्ट बता दिया, है ना। इसको और थोड़ा फील करते ताकि हम जब सेकंड टाइप पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। मैं तेज चल रहा हूं क्या यार, ठीक है ना। और ये नहीं समझ में आया, अगर मैंने जो समझाया अगर आपको 2-4% आ गया तो बहुत बड़ी बात है, और ये नहीं आया तो इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि सेम चीज मैं रिपीट करूंगा क्लास 12 के फंक्शंस में, यही कि यही सेम चीज, तब तक आप थोड़े मेच्योर हो जाओगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। फिर भी एक बार आपको समझ के तो रखना है ना। अभी अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये जनरल समझ में आया, है ना। तो ये हमें फार्मूला मिल गया कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज कितना होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, डी के ऊपर छोटा सा आर, है ना। ठीक है, चलिए देखो इसको थोड़ा और मैं फील कराने की कोशिश करता हूं अंतिम बार। जैसे इस क्वेश्चन का जो रेंज आया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, है ना, इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, इसका मतलब समझो, मतलब 2 रेंज में नहीं है, मतलब 2 y नहीं होगा, है ना। तो देखो अगर y 2 हो गया, चलो उल्टा करके देखते, है ना। इसकी रेंज क्या है, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2, मतलब y की वैल्यू कभी 2 आएगी ही नहीं, है ना। तो चलो मान लो y की वैल्यू 2 ले लो आप, है ना, y 2 रख दो, तो 2 बराबर कितना आएगा 2x + 1 अपॉन x + 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर कितना आएगा बताओ, अगली स्टेप में 2x + 2 बराबर कितना आएगा 2x + 1, 2x से 2x गया 2 बराबर, देखो अनर्थ हो गया ना, इसलिए 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे भाई चलेंगे। अब सर भाई अगर 1 चलेगा क्या, तो 1 देख लो, तो अगर भाई 1 लिया तो 2x + 1 अपॉन x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + 1 = 2x + 1, 1 से 1 गया तो इधर भेजा तो 0 बराबर 2x - x, तो x कितना आ गया 0, हाँ, तो x = 0 पे 0 0 1 अपॉन 1 y 1 आ जाएगा, तो y = 1 के करस्पॉन्डिंग x मिल रहा है, पर y = 2 के करस्पॉन्डिंग तो अनर्थ आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, है ना। तो अब रट्टा मार के भी रख लो, कैसा भी रख लो, तो ये हमारा कंप्लीट होता है लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज, है ना। तो एक बिल्कुल बहुत फटाफट हाथ साफ कर लेते, 3x + 1 अपॉन -2x + 4, इसका रेंज क्या आएगा बताओ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा, है ना। अब माइनस माइनस प्लस मत कर देना, है ना, चलेगा, है ना। ये कहां से आया, जनरल तो पता है ax + b अपॉन px + q का रेंज क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a/b, तो a कौन है 3 और ये तो 2। एक और तरीका क्या, अगर तसल्ली के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो तो आपको और अच्छा लग जाएगा, है ना। चलिए, तो ये px अपॉन qx का, है ना, जो पहला केस था कि px और qx दोनों लीनियर हो जाना चाहिए, वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है ना, चलेगा। अब देखिएगा जरा, अब वही px अपॉन qx में, है ना, अब मैं ले रहा हूं केस 2, केस 2 क्या हो सकता है, ऊपर वाला लीनियर नीचे वाला क्वाड्रेटिक, या क्या हो सकता है बताओ, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक नीचे वाला लीनियर, या क्या हो सकता है दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए, है ना। सबके लिए एक ही मेथड है ना। मैंने क्या बोला कि यहां लिखा था ना px और qx क्या हो सकते हैं, या तो लीनियर या तो क्वाड्रेटिक, है ना।
चलेगा। सबके लिए एक ही केस है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स अगर रैशनल आ जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आए, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आए, सबके लिए एक ही मेथड है। और अब इसकी जो रेंज आएगी, डोमेन तो समझ गए, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 दे दे वो हटा देना है, समझ गए होंगे ना। डोमेन अब इतनी चर्चा नहीं करूंगा। तो रेंज क्या आएगी इसकी, है ना। तो इन सब के लिए लगभग लगभग एक ही मेथड है, लगभग लगभग एक मेथड है ना, थोड़ा 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 चेंजेस है, बाकी लगभग लगभग एक ही मेथड है ना। तो इसकी मेथड्स क्या है कि जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, इसकी मेथड्स क्या है। तो इसको मैं लेता हूं यहां पर 3-4 एग्जाम्पल से अलग अलग, है ना। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा और फिर आपको थ्योरी लिखना है। तो पहले आप हेडिंग बना के लिख लिए केस 2 when px and qx are linear or quadratic, है ना। both are not linear, both linear वाला तो केस देख लिया, उसकी तो रेंज क्या आएगी, all real number except a by p, coefficient of numerator of x upon coefficient of denominator of x, इस टाइप से। अब अगर इस टाइप से आ जाए तो इसकी थ्योरी क्या है, इसकी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, आप थोड़ी थ्योरी छोड़ दीजिए भले 4-5 लाइन की, या अच्छा समझ लीजिए फिर आप थ्योरी नोट कर लेना, है ना। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एग्जांपल्स लिख रहा हूं और एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। इसको मिटा दे ना। तो इन सब के लिए लगभग लगभग एक ही मेथड है, ठीक है। चलिए तो मैं यहां छापता हूं एग्जांपल्स। चलिए तो जब केस 2 है ना, उसके ऊपर मैंने यहां पर एग्जांपल्स लिख रखे हैं तीनों, और इन एग्जांपल्स की मदद से हम हल्का फुल्का रेंज के बारे में समझेंगे ना, ठीक है। और यहां से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हाँ क्वाड्रेटिक की मदद से इनकी रेंज निकाली जा सकती है, इसलिए हम यहां पर इस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन शायद यहां पर कुछ प्लस या माइनस का हल्का फुल्का अंतर है, ये जेई एडवांस में आ चुका है ना। बस वो एक ही बार आ गया, वो मतलब उनकी किस्मत थी ना, हर बार ऐसा नहीं आएगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है ना इनका निकालना, ठीक है। तो इनको मैं यहां क्या करता हूं, इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं। तो पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल समझना है, सेकंड समझना है, फिर आपको पूरी थ्योरी लिखना है मन से, फिर आपको थर्ड एग्जांपल मन से सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन और रेंज की चर्चा करने से पहले इसकी डोमेन की चर्चा कर लेते हैं ना, सॉरी रेंज की चर्चा करने से पहले पहले डोमेन देख लेते हैं, है ना। तो डोमेन के लिए क्या होता था कि जब जब डिनोमिनेटर 0 हो वो वाले पॉइंट्स हटा देते थे, है ना। तो इसका a कितना है 1, b -1 और c 1 है। तो इसका d निकाल के देखा, a भाई d निकाल के देखा, तो d निकाला तो b माइनस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1 - 4 × 1 × 1 तो -3, तो d इज नथिंग बट -3, है ना। तो इसका a पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। तो a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव मतलब कट नहीं करेगा, d नेगेटिव मतलब ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा ना। पूरे चैप्टर से यही तो रामायण गा रहा हूं मैं कि अगर a पॉजिटिव मतलब पैराबोला अबव बनेगा, और अगर d नेगेटिव तो ग्राफ कट नहीं करेगा क्योंकि रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। इतनी सी बात है तो भी समझ नहीं रहे तुम, है ना। क्या ही कर सकते हैं अब। तो यहां से क्या मिलेगा, इसके जो रूट्स होंगे वो मतलब ये वाला जो ग्राफ आया वो पूरा अबव द एक्स एक्सिस होगा, अबव द एक्स एक्सिस होगा मतलब ये वाला जो क्वाड्रेटिक है हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो कभी 0 देगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव अगर है तो वो कभी 0 होगा क्या, नहीं, वो तो 0 से बड़ा होगा। तो फिर तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये कभी 0 नहीं होगा मतलब क्या आएगा, यहां से सारी रियल वैल्यू आंसर आ जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 है ही नहीं। हम तो वो वाली वैल्यू हटाते हैं ना जब डिनोमिनेटर 0 हो, पर यहां से तो ये पता चल रहा कि ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ पूरा अबव द एक्स एक्सिस है। सिमिलरली इसका डी कैलकुलेट करके देखा तो 9 - 4 × 2 × 6, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आएगा डी, है ना। इसका भी ए पॉजिटिव है मतलब पैराबोला अपवर्ड, डी नेगेटिव है मतलब पैराबोला अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि कट नहीं करेगा क्योंकि रूट्स रियल नहीं है, डी नेगेटिव है। तो ये भी हर एक एक्स पर कैसी वैल्यू देगा, देखो ग्राफ कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो ये वाली क्वांटिटी भी कैसी है, पॉजिटिव, तो ये कभी 0 होगा नहीं। तो यहां से पता चल गया कि इसका जो ये कभी 0 नहीं होगा। और हम देखते किसको, डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर तो 0 -1 5 10 कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है हमें, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। हमें किससे ज्यादा अधिक प्रेम है, हमारे डिनोमिनेटर से, डोमेन के लिए। न्यूमिनेटर तो डोमेन के लिए मतलब कोई वैल्यू ही नहीं करता है ना, ठीक है, मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है।
हमें किससे अधिक, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है डोमेन के लिए, डिनोमिनेटर की, है ना। ठीक है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कभी जीरो नहीं होगा, मतलब सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, सारी रियल वैल्यू चलेगी, है ना। मतलब सब कुछ पुट कर सकते हैं, कभी जीरो आएगा ही नहीं है, पॉजिटिव आएगा, और ऊपर तो जीरो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम इसका भी डी नेगेटिव आएगा, इसका ए भी पॉजिटिव है, 9 - 16 एक नेगेटिव नंबर है इसका, तो ये भी अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म लिख रही है लकीली तीनों सवालों में वो पॉजिटिव है, मतलब कभी जीरो के बराबर है ही नहीं। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, उससे शायद फील आ जाए आपको, आपके वहम दूर करता हूं। ये लो, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है और उसमें एक जोड़ दिया तो और पॉजिटिव हो गया, तो इसमें कुछ भी रखो ये कभी जीरो देगा ही नहीं, तो डोमेन क्या आएगा, सारी रियल वैल्यू, ऐसे समझ लो, है ना। ये उसी तरीके के नंबर है। चलिए, तो ये हमारी डोमेन आ गई ना, डोमेन आ गई। अब हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, रेंज, है ना। एक मिनट, यस, विजिबल है ना, विजिबल है। अब रेंज के लिए आपको स्टेप समझना ना अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने स्टेप 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, है ना। इस टर्म्स का पूरे वाई मल्टीप्लाई होगा और यहां पर 1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रहेगा। जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। एक और चीज और क्लियर कर दूं कि यहां पर सभी के डी नेगेटिव आए, ए पॉजिटिव था, तो पैराबोला पूरा अबाउट एक्स एक्सिस बना, मतलब हर एक एक्स पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब वो कभी जीरो है नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक कभी जीरो है नहीं। ऐसा नहीं होगा हर बार, मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा कि फिर कुछ कुछ जगह हमें कम करना पड़ेंगे, है ना। इससे थोड़ा हट के एग्जांपल आएगा, अभी चिल करो, अभी दुखी नहीं होना इतना, ठीक है। चलिए, स्टेप 1 क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 2 है ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां से कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन आ रहा है, वाई, और ये जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो कॉमन कितना आएगा, -1, है ना। अब यहां से माइनस एक्स है ये, ठीक है, तो माइनस एक्स, तो यहां पर कौन है, वाई है, इधर भी कितना आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, अरे एक्स इधर आएगा तो कितना आएगा, -x, तो -x तो कॉमन लेकर कितना बचेगा, +1, है ना, प्लस ये कितना लिखा, y -1 = 0, ठीक है। तो बन गया ना एक्स में क्वाड्रेटिक। क्या किया, अरे इन तीनों को इधर लेके आ गया और साथ में कॉमन भी ले लिया, तो एक्स स्क्वायर के साथ में y था और इधर आएगा तो -x स्क्वायर, तो y(x² - x², तो x² कॉमन लिया तो y -1, वही तो लिखा है। सिमिलरली ये इधर भेजा तो -xy -x, तो -x कॉमन लिया तो y +1, वही तो लिखा है। कितना स्तर गिराएंगे हम अपना। चलिए, ये हमारी हो गई स्टेप 2, मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में ना, मतलब x², x और कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से, है ना, इसको थोड़ा फील करते हैं। अब यहां पर x² के साथ में कौन आ रहा है, y -1, है ना, तो यहां से दो केस बन जाएंगे, है ना, कि जब y 1 हो और जब y 1 नहीं हो। अभी क्यों लिया समझना, तो थोड़ा आपको फील हो जाएगा ऐसा लिखने से, है ना। तो जब y 1 होगा तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, अगर y 1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, और y 1 नहीं होगा तो y 1 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा मतलब x² मौजूद होगा तो क्वाड्रेटिक बचेगी, तो क्वाड्रेटिक बचेगी, है ना। तो इसको अच्छे से हैंडल करेंगे आराम से। पहले इसको देख लेते हैं ना। तो अगर हमने y 1 रखा, अगर y हमारा 1 होता है तो क्या y = 1 के करस्पॉन्डिंग हमें x मिल जाता है क्या, y = 1 क्या रेंज है क्या, हम क्या निकले रेंज। तो y = 1 हम देखते हैं, तो क्या हमें y = 1 के करस्पॉन्डिंग कोई सा x मिल जाता है क्या, है ना। तो यहां रख दो, तो यहां पर y = 1 रखा हमने, है ना, क्या यहां पर y = 1 रख दो, एक ही बात है। तो यहां पर मैंने y = 1 रखा, कितना मिलेगा बताओ, 1 = x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बचेगा बताओ, x² - x + 1 = x² + x + 1,
एक्स स्क्वायर गया 1 से 1 गया है ना, इसको इधर शिफ्ट किया तो 0 इक्वल्स टू कितना आ गया 2x, तो x कितना आ गया 0 आ गया। यस, तो x इक्वल्स टू 0 पे 0 0 1, ये भी 0, x इक्वल्स टू 0 पे ये भी 0 1 1 अपॉन 1, तो y बना रहा है, तो y इक्वल्स टू 1 हमारा रेंज में आएगा, पहला नंबर है ना। ठीक है, किस पॉइंट पे मिलेगा बताओ, y इक्वल्स टू 1 किस पॉइंट पे मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 पे। तो क्या y इक्वल्स टू 1 रेंज में है, यस है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया हमें, x मिल गया। तो y इक्वल्स टू 1 क्यों है, क्योंकि क्योंकि इट क्योंकि 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 y रेंज में क्यों है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे y बना रहा है, और y बना रहा है मतलब वो रेंज में है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें x मिल गया, जो मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन दी थी अभी लीनियर अपॉन लीनियर में। अब जब y 1 नहीं है तो क्या है, अब जब y 1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का हमारा जो x है, x मतलब कौन, हमारा डोमेन, और हमारा डोमेन कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ऐसे भी हमें पता है कि जो हमारा x होता है, जो हम यहां पर इनपुट पुट करते हैं, हमारे कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू रियल कब आती है, किसी भी क्वाड्रेटिक में हमें रियल रूट्स कब मिलते हैं, रियल रूट्स मतलब x की रियल वैल्यू कब आती है, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या हो, हमारा d क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो हमने इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दिया है ना, तो इससे क्या बनेगा बताओ, ये d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों अप्लाई किया, why दिस कोलावेरी d, बताओ why वी अप्लाई d ग्रेटर देन 0, फील करना है आपको चीजों को, रट्टा नहीं मारना है। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों अप्लाई किया है ना, क्योंकि जो हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो इन टर्म्स ऑफ x में है, और हमारा x रियल है, और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक में x की रियल वैल्यू कब मिलती है, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। बस अब कर दो अप्लाई है ना, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई करने पर होगा क्या, देखो तो b स्क्वायर, d मतलब कौन, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है -1, तो y प्लस इसका होल स्क्वायर है ना, ये b है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ, अरे इसको कंपेयर कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a कौन हो गया y -1, b कौन हो गया माइनस ऑफ y प्लस 1, और c कौन हो गया y -1, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बताओ y -1, इंटू सी भी कितना है y -1, तो y -1 लिखने की बजाय उसका होल स्क्वायर लिख दिया है ना, तो ये माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, माइनस को लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगली स्टेप में अगर आप बुरा नहीं मानो तो लिख देता हूं, ये तो बाद में घबराहट होगी आपको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा बताओ यहां से, y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ y -1 का होल स्क्वायर है ना, इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना बचेगा ऐसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है ना, या तो क्या है कि पूरा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो कितना आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब ये a माइनस बी इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे इस 4 को अंदर ले ले 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये b का काम कर रहा है पूरा, तो a प्लस पूरा ये b इंटू a माइनस ये पूरा b है ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो है ना, अब सिंप्लीफाई, ये केस मिटा दो इधर है ना, इसको समझा दिया मैंने है ना, यहां से ये आ गया था कि y इक्वल्स टू 1 रेंज में आएगा है ना, y इक्वल्स टू 1 रेंज में आएगा, इसको मैं बस यहां से प्रोसीड कर रहा हूं है ना। तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 2y प्लस y कितना आएगा 3y, 1 और ये कितना आएगा -2, तो 1 -2 -1। अब यहां पर देखना -2y प्लस y -5, और यहां से माइनस माइनस +2 + 1 +3 है ना। ठीक है, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां से माइनस कॉमन लिया तो उसको माइनस को आगे लिख दिया, 3y -1 तो इजी इट इज है, माइनस कॉमन लिया ये वाला माइनस यहां लिख दिया, कितना आएगा y -3 इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो ये हट गया और साइन चेंज हो गया है ना। तो वेवी कट मेथड से क्या होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है और यहां से एक कितना है 1/3 है, तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा आंसर लेंगे बताओ 1/3 से 3 है ना, तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा बताओ, यहां से y बिलोंग्स टू आंसर आएगा 1/3 से 3, ये हमारा आंसर आ गया है ना। अब इस आंसर को आने के बाद एक थोड़ी सी छोटी सी चीज और एक चेक करेंगे, तो आराम से मैं स्टेप समझा लेता हूं।
स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या, मैं एक और सवाल करूंगा ये वाला, इससे और फील हो जाएगा, टेंशन मत लेना आपने, ये वाला सवाल सॉल्व कर दूंगा, है ना, घबराना मत आपने, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे बेटा बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर अगर एक्स के साथ में कुछ ऐसा बबल आ रहा है तो फिर 2 केस बनेंगे, फिर ये केस पहले वाले केस को चेक करके देखेंगे कि y इक्वल्स टू 1 अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग x मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो y 1 आ जाएगा, फिर जब y 1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि 1 नहीं है तो ये 0 नहीं है, और 0 नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ मौजूद है, मतलब क्वाड्रेटिक है, और हमें पता है कि हमारा x कैसा है, रियल है, डोमेन है हमारा x, तो किसी भी क्वाड्रेटिक की रियल वैल्यू कब मिलती है, जब उसका d का वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दिया तो हमें y में रिलेशन मिल गया, और y में रिलेशन मिलना मतलब खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमें चाहिए कौन, रेंज, जब भी हमें ऐसा हम अप्लाई करेंगे और हमें y में रिलेशन मिल रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, तो रिलेशन मिल गया तो हमें यहां से y की वैल्यू आ गई, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 से 3, ये आपका रेंज आ गया, पर ये अभी यहां पर थोड़ी सी कहानी अधूरी है। अब आप क्या करके देखोगे, जो आपके एंड पॉइंट्स हैं 3 और 1/3 है ना, 3 और 1/3 पे, है ना, आपके एंड पॉइंट्स क्या है, 3 और 1/3, इस 3 और 1/3 पे d 0 हो जाएगा आपका, है ना, अरे क्योंकि एंड पॉइंट्स है ना, ये इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू का साइन है ना, मतलब इन पॉइंट्स पे आपका d 0 हो जाएगा, है ना, तो इन एंड्स पॉइंट्स को हमेशा चेक करेंगे यहां पर रख के कि हमें क्या करस्पॉन्डिंग x मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है ना, ये चेक करेंगे, समझूंगा अभी तो बस रट्टा मार के चलो कि यहां तक हमारा आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, बस इस एंड पॉइंट्स को चेक करके देख रहे है ना, मिटा दे इसको, दूसरे क्वेश्चन तक और फील आ जाएगा, टेंशन मत लो आप, है ना, तो y 1/3 से 3 आंसर आ चुका है, पर हमें कंफर्म नहीं कि यही पूरा आंसर सही है या नहीं है ना, तो हमारा इस केस 2 से आंसर कितना आया, 1/3 से 3, है ना, और केस 1 से क्या आया, y इक्वल्स टू 1, है ना, ठीक है, तो 1/3 से 1 में 1 इंक्लूड है, तो ये आंसर आप लिख सकते हो क्योंकि 1/3 से 1 में 1 हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको चेक क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट्स पर चेक करेंगे, तो 3 रखो, y इक्वल्स टू 3, 3 रखा तो कितना मिलेगा, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x, ये चेक करने वाली बात है, बस ये आंसर आ चुका है ना, ये हमारा आंसर है, बस इसको वेरीफाई कर रहे हैं, वो भी किस पे, केवल एंड पॉइंट्स पे, है ना, तो y की वैल्यू कितनी रखी, 3, तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, यहां से 3x² माइनस 3x प्लस 3, इधर आ गया x² प्लस x प्लस 1, इधर भेजा सबको, कितना मिलेगा बताओ, 2x² माइनस 4x प्लस 2, है ना, 2 से डिवाइड मार दिया तो x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये कितना आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, कितना आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आना भी चाहिए था क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है, और इन पॉइंट्स पे जो d हमारा था ये d 0 था, अरे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था ना, तो इस एंड पॉइंट्स पे d हमेशा 0 होगा, रख के भी देख सकते हो, जो आपने d निकाला था ना उसमें 3 और 1/3 पे वो 0 देगा, है ना, तो इस पॉइंट पे 3 पे मैं बोल देता हूं अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, 3 और 1/3 पे d 0 है, इट मींस इस क्वाड्रेटिक का d 0 होना मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो रिपीटेड रूट्स आएंगे, तो सही बात भी है, बोलो, अरे इस क्वाड्रेटिक का जो d निकाला था हमने इन टर्म्स ऑफ y, बताऊं क्या आपको, है आपके पास 3 और एंड पॉइंट्स पे 0 होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो इस पॉइंट पे 0 होगा, तो इस पॉइंट पे d 0 आ गया इस क्वाड्रेटिक का, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो रिपीटेड आएगी, सही बात भी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, अरे x की 2 इक्वल रूट्स आएंगे ना अगर d 0 होगा, तो वही तो आ रहा, 2 इक्वल रूट्स आए 1 और 1, है ना, अब इस x इक्वल्स टू 1 को हमेशा हमें चेक करके देखना है डिनोमिनेटर में हर बार, तो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और ये कितना आ गया 1, इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर नॉट 0, डिनोमिनेटर नॉट गोज टू 0, इट मींस ये आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, 3 होगा। सिमिलरली किसके लिए चेक करेंगे, 1/3 के लिए चेक करेंगे, तो 1/3 के लिए जब चेक करेंगे तो कितना आएगा बताओ, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू
3x² प्लस 3x+1, 3x+3, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करके देखा तो 2x² प्लस 4x प्लस 2 बचा, तो इस बार क्या बचेगा x² प्लस 2x+1, तो अब x माइनस x+1 का होल स्क्वायर आ गया है ना। एक मिनट, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहां से वही रिपीटेड टू सारे x+1 और x+1। ये सही बात भी है क्योंकि 1/3 पे इसका d 0 था और इस क्वालिटी का d 0 होना मतलब रूट्स कैसे आना, इक्वल आना। तो अब इस x इक्वल टू -1 को भी ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखो, तो -1 को रख के देखा तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 1 3 1 और ये 1 3 आ जाएगा। तो एट x इक्वल टू -1 पे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हेंस ये दोनों आंसर भी चलेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/3 से 1 यूनियन 1, क्योंकि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है तो इसमें ही 1 इंक्लूड हो गया है, तो फाइनल ये रेंज यही होगी, ये आंसर होगा। अब पहले सवाल में तो दिमाग में दही हो गई होगी आपके दिमाग में, है ना, इसलिए वेट फॉर सम टाइम। मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं थर्ड, थोड़ा इसको नोट करके रखो या मत नोट करके रखो, मैं एग्जांपल थर्ड और कराने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप मुझे थोड़ा समय दो, है ना। तो कितने स्टेप में टोटल काम कंप्लीट होगा, सबसे पहले स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप 2 क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, फिर 2 केस बनेंगे, 2 केस बनने के बाद जब ऐसा कुछ आ जाएगा तो फिर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर देंगे और फिर हमारा वहां से आंसर आ जाएगा। फिर उस आंसर को वेरीफाई करके देखेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे यहां पर वेरीफाई करके देखा था ऐसे यहां पर भी करेंगे। तो इन एंड्स पॉइंट्स को रख के देखेंगे, रख के देखा तो हमें x एक बार ये मिला एक बार ये मिला, ये आना भी अच्छी बात है। क्यों आना अच्छी बात है, क्योंकि इस पॉइंट्स पे d 0 था तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल। अब ये जो x इक्वल्स टू 1 आया और -1 आया, इसको यहां रख के देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसको हटा देंगे, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो फिर ये वाला, इसका कहने का मतलब क्या होता कि इस x पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है मतलब ये वाला भाई गलत है, तो फिर उसको ओपन लगा देते। मैं एक ऐसा एग्जांपल्स करूंगा, टेंशन मत लो, है ना। पर यहां पर लकीली इन दोनों पर 1 और -1 पे डिनोमिनेटर 0 नहीं आया, मतलब ये रेंज आ जाएगी, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। थोड़ा शांति दो, क्योंकि आप बिल्कुल 10th से पढ़ के आए हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थर्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करना, है ना, थर्ड को मैं करके बता रहा हूं। अभी नोट मत करो, आप पेशेंसली समझो यार, प्लीज यार, है ना, पेशेंसली समझो आप, है ना। आपको थोड़ी चीजें पता रहेगी कि बंदा करने क्या वाला है, क्योंकि अभी सब नया था एकदम से। तो मैं अगर खुद भी आपकी जगह होता तो मुझे भी नहीं समझ में आता जो आप मैंने आपको समझाया यही फर्स्ट टाइम में, पर थोड़ा तो आया होगा ना, थोड़ा तो आया होगा ना, तो थोड़ा समझ दो, है ना, अगर सीखना चाहते हो तो। अब देखो थर्ड को, है ना, ये बहुत भारी भारी बातें हैं, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, पर समझना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या सीखा है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y(x² प्लस 3xy प्लस 4y, है ना, इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 4, है ना। 1 मिनट का टाइम, मार्कर फील कर दो यार, है ना। चलिए, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉरी एक साइड लेंगे सबको, तो x² y माइनस 1 प्लस 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, यहां से y और यहां से +1, है ना, प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2 केस बनेंगे, है ना, क्या 2 केस बनेंगे बताओ, ये वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, 2 केस क्या बनेंगे, जब y 1 नहीं है, सॉरी y इक्वल्स टू 1 है और जब y 1 नहीं है ना। तो इसको पहले थोड़ा सा, y 1 नहीं है, इसको पहले हैंडल करके देख लेते हैं। तो जब y इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग हमें x मिल पा रहा है क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस x प्लस 1, ओहो शिट, ये सवाल नहीं है भाई, पगला गए हम, है ना, ये वाला है भाई। तो भाई कितना बताओ, x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सेम है ना, कोई गड़बड़ नहीं है।
ठीक है, तो यहां से ये y इक्वल्स टू 1 रेंज में आ जाएगा, है ना, ये है ना। एक सवाल ऐसा करूंगा जिसमें y इक्वल्स टू 1 रेंज में नहीं होगा, चिल करो अभी, है ना। ठीक है, तो यहां से y इक्वल्स टू 1 रेंज में आ जाएगा, है ना। खैर, अब जब y 1 नहीं है तो क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा बताओ, b स्क्वायर मतलब कितना आएगा 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है y माइनस 1 इंटू सी कितना है, ये वाला 4 कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक है, तो इसको लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 4 एक जैसे हो गए, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर वही 4 इंटू 4 हो गया, y माइनस 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही a माइनस बी a प्लस बी, तो a मतलब 3y प्लस 3 प्लस b 4y माइनस 4, है ना, इंटू a माइनस बी मतलब 3y प्लस 3 माइनस b मतलब माइनस 4y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो 3y प्लस 4y कितना आएगा 7y 3 माइनस 4 माइनस 1, है ना, इंटू कितना बचेगा बताओ 3y माइनस 4y माइनस 5 3 प्लस 4 7। अब थोड़ा हल्का सा इजी लगा होगा आपको डेफिनेटली, है ना। अब यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो माइनस बाहर आ गया, है ना। ये इज इट इज, ये वाला माइनस यहां बाहर लिख दिया, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन आया, पूरा कौन आया, हमारा डी है ये, है ना। पूरा डी जब हमने पूरा सिंप्लीफाई किया तो हमारा डी आया, तो यहां से क्लियरली y इक्वल्स टू 7 पे और 1/7 पे d 0 आ रहा है ना। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा बताओ, वेबीकट मेथड से जब अप्लाई करेंगे तो एक 7 है और एक 1/7 है, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा बताओ, y बिलोंग्स टू 1/7 से 7, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो अब यहां तक तो अब थोड़ा इजी लगा होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्वाड्रेटिक बने, केस 1 केस 2, उसके बाद डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, जस्ट आपको वेरीफाई करना है, जब अपने यहां 7 रखोगे, इसको वेरीफाई करने से थोड़ा ये भी फील है कि 7 पर हमारा डी 0 आ रहा है, तो जब 7 रखोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। उस परफेक्ट स्क्वायर पर क्या डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या, अरे ये वाला क्वेश्चन है, क्या आ रहा है क्या, है ना। एक करके बता दूं, जैसे मैंने एंड पॉइंट्स पर हमेशा चेक करेंगे, तो 7 के लिए चेक किया, है ना, 7 के लिए, तो 7 इक्वल्स टू कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 28 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सबको इधर शिफ्ट किया तो 6x स्क्वायर प्लस 24x, है ना, प्लस 24 इक्वल्स टू 0, है ना। 4 6 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मतलब क्या बन गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही बात भी है, क्योंकि 7 पर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इस क्वालिटी का d 0 है, मतलब इसका जो x आएगा वो रिपीटेड आएगा, फील भी होना चाहिए। तो अब इस x इक्वल्स टू -2 को रख के देखो, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 8, और यहां -2 रखा तो -6, तो 8 -6 2 आ रहा है, ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ रहा है, तो अच्छी बात है, मतलब ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ये इंक्लूड होगा, है ना। इसी प्रकार इसको भी चेक करना, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा, लगभग लगभग हर बार यही आंसर होगा, जस्ट वेरीफाई करके देख रहे, है ना। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कहीं फंस जाएगा ये मामला, चलेगा। तो सिंपल सही तो है ना। अब सर ये 1 क्यों नहीं लिया, अरे 1/7 से 1 में 1 आएगा ना कहीं ना कहीं, तो वो इसमें आ गया आंसर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, मिटा दूं, चलिए। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आप खुद से करिएगा और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में किसका सही आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दू, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, है ना। सही में क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर आ गया और थोड़ा आसान बन गया, है ना। मैं एक अंतिम 2 सवाल और ले रहा हूं और इसको वाइंड अप करता हूं, ठीक है।
चलिए आज की क्लास के दो अंतिम क्वेश्चंस है ना, ठीक है। इससे सारी चीजें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगी, है ना। जब मैंने सेकंड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इससे आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा ना कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। फिर भी नहीं आए तो इससे समझो, है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। अब तो ये कोई पुरानी बातें बची नहीं यार, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे, इसको एक साइड ले आया, है ना, थोड़ा स्पीड से कर दिया मामला। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया कितना बचेगा, वाई माइनस वन। फिर एक्स कॉमन लिया कितना बचेगा, वाई माइनस वन। फिर 2y माइनस वन इक्वल्स टू 0, है ना। कितने केस बनेंगे, दो केस, है ना, कि जब y 1 हो और जब y 1 नहीं हो। तो जब y 1 होगा तो 1 रखो, क्या करस्पॉन्डिंग x आ पा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसिल हो गए तो 2 बराबर 1। हाँ, तो ये y 1 नहीं चलेगा, मतलब रेंज में 1 नहीं आएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 कभी मिल ही नहीं रहा है किसी x के लिए, है ना। तो ये इसलिए केस, है ना, ये बढ़िया हो गया, है ना। बता दे, बोलो, आए हुए समझ में, है ना, ठीक है। और फिर भी ये समझ में नहीं आया अच्छी क्लास का, तो आपको क्या करना है, वेट करना है अगले साल का, 12th में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब केस टू क्या है, जब में से यहां पर y1 नहीं है, तो y1 नहीं है मतलब ये क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक को तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, y माइनस वन इंटू सी कितना है, 2y माइनस वन इंटू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो y माइनस वन करेक्ट है ना, ठीक है। तो y माइनस वन दोनों में कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना बचेगा, y माइनस वन माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2y माइनस वन इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कितना मिलेगा बताओ, y माइनस वन ब्रैकेट y माइनस वन माइनस 8y प्लस 4 इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कितना मिलेगा बताओ, यहां से ये हटा देवे ना, ये तो समझ में आ गया कि y 1 नहीं होगा क्योंकि x नहीं मिल रहा है ना। कितना बचेगा बताओ, यहां से y माइनस वन, ये ब्रैकेट में y माइनस 8y माइनस 7y, y माइनस 8y माइनस 7y और माइनस वन प्लस 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। नाउ टेक माइनस कॉमन, सो y माइनस वन माइनस कॉमन लिया तो 7y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, लेस देन 0 आ गया, है ना, ठीक है। तो बेबी कट मेथड से क्या आएगा बताओ, एक कितना आएगा 1 और एक कितना आएगा 3/7, तो प्लस माइनस प्लस, कौन सा आंसर चाहिए, नेगेटिव। तो कितना आंसर आएगा बताओ, y बिलोंग्स टू जो आएगा वो आंसर आएगा 3/7 से 1, है ना। पर हमने केस में लिया था कि 1 तो होना ही नहीं चाहिए, तो 1 पे तो ओपन आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहां से भी बोल रहा है कि y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और यहां से भी बोल रहा है कि y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये इंक्लूड हो जाता, अगर मान लो सेटिस्फाई कर जाता जैसे हर बार कर रहा था पिछले 2 सवालों से, तो फिर ये और यूनियन ये, तो फिर आंसर आ जाता। पर ये भी मना कर रहा है भाई इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए, हेंस क्या आ जाएगा, और ये तो हमने लिया ही था, इसको क्यों हटाया, पिछले 2 क्वेश्चन में हटाना भूल गया शायद, है ना, क्योंकि हमने क्या लिया कि y 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां से जो सॉल्व करने पर वैल्यू आई उसको 1 को हटा देंगे, है ना। तो हर बार हम हटा दे रहे थे, या मैंने नहीं हटाया, पर इधर आ रहा था ना, इधर तो y इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा था ना, तो दोनों का यूनियन लेंगे, या तो ये या तो ये, है ना। तो इस बार यहां भी हटा दिया और यहां भी हटा दिया, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, मतलब यही आएगा। तो फाइनली हमारा रेंज आ जाएगा, है ना। बस हमें अब एक पॉइंट पर और चेक करना है, किस पर, 3/7 पर, है ना। तो 3/7 पर करके देखना, सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्या करोगे, 3/7 रखोगे, x में क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और उस x पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा होगा, ये करके देख लेना आपने। हम किस पर चेक करते हैं, एन पॉइंट्स पर चेक करते हैं हमेशा, है ना, ठीक है। तो इस पर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस बार, क्योंकि लकीली 1 आ गया यहां पर, और दूसरा कौन आ गया, 3/7, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, अभी तो चेक किया। दूसरा कौन सा चेक करेंगे, 3/7 पे, तो 3/7 पर चेक करिएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो फिर उसको छोड़ देंगे, चलेगा। आराम से,
जुगल सर प्लीज आराम से बताओ, ये क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बने, दो केस लिए। जब y1 नहीं था तो ये x में क्वाड्रेटिक है, x हमारा रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसको सीधे अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद y की वैल्यूज आ गई, ये आंसर आ गया। तो कितना आंसर आया, 3/7 से 1 है ना। तो 3/7 से 1, ये ओपन क्यों लगाया, क्योंकि y1 नहीं लेना है, क्योंकि ये जो सॉल्व किया किसके बिहाफ पे किया, जब y1 नहीं है तो जो आंसर है उसमें से 1 हटा दिया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये आंसर आया और ये आंसर आया, तो ये आंसर क्या बोल रहा है, 3/7 से ओपन 1, और ये क्या बोल रहा है कि 1 को नहीं लेना है, तो दोनों का मतलब है 1 नहीं लेना है, तो आपको यही फाइनल आंसर आ जाएगा, चलेगा। उसके बाद एंड पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं। तो 1 पर तो मैंने आपको चेक करके बता ही दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 लकीली पॉइंट्स आ गया, वो वाला पॉइंट्स। फिर हम किस पे चेक करेंगे, 3/7 पे। 3/7 पर आप खुद रख के देखिएगा, 3/7 रखिएगा, x में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो वहां से x आएगा उसको यहां पुट करिएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो क्या, वैसे इसका डिनोमिनेटर कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि d पॉजिटिव है ना, ठीक है। ये मैंने हर बार इसलिए चेक कराने को बोला है ना, क्योंकि कोई कोई से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, है ना। अभी पिछले जो 2 सवाल किए थे ना, उसमें तो ऐसे भी चेक नहीं करते तब भी काम चल जाता, क्योंकि उनका वो हमेशा पॉजिटिव थे। अरे जो मैंने पिछले 2 सवाल किए वो तो मुझे पता था कि उनके वो हमेशा पॉजिटिव है, तो नहीं चेक करने की जरूरत थी। फिर भी मैंने जानबूझ के क्यों चेक किया, क्योंकि आपका ये मेथड है, क्योंकि हर बार कभी ऐसा हो गया कि डिनोमिनेटर 0 भी हो गया तो किसी पॉइंट्स पे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये बढ़िया एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल से, और ये काफी कुछ सिखा देगा, है ना। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना आप, हो गए सर। चलिए इसको देखते हैं ना, तो इसका डी निकाल के देखो, 16 - 4 × 1 × -5, तो 16 + 20 पॉजिटिव आ रहा है, तो अब किसी न किसी जगह 0 हो रहा होगा, है ना। तो इसको आप करके देखिएगा सेम मेथड से, इसको आप करके देखिएगा सेम मेथड से, और इस बार डिनोमिनेटर 0 होगा किसी पॉइंट्स पर, है ना। इसको आप करिएगा, मैंने जो मेथड सिखाया ना उससे, मेथड 1 से, बट इसी क्वेश्चंस को कर रहा हूं मैं मेथड 2 से। इसको आप किससे करेंगे, जो भी मैंने सिखाया उसी प्रोसेस से करेंगे सेम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सेम अप्लाई करिएगा, और मैं मेथड 2 से कर रहा हूं दोनों। आप यहां मेथड 2 से जो कर रहा हूं उससे जो आंसर आएगा और आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, करके देखिएगा, है ना, ठीक है। तो करते हैं ना इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल इसलिए भी है, क्यों स्पेशल है समझ में आएगा। 2x² + x - 3 के फैक्टर निकाले, है ना। समझना आ रहा है ना, समझना, मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं यहां पर इसको समझूं, बट प्लीज अगर थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। जब क्लास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रेटिक, तब मैं इस कंसेप्ट को एक बार और अच्छे से रिकेप करा दूंगा, है ना, ठीक है। मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा थोड़ा सा कि शायद बच्चे डर रहे होंगे इससे ना, तो आज की क्लास आपको डरना नहीं है, ठीक है। 2x² - + x - 3, ठीक है। इसके फैक्टर निकाले, है ना। x कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, ये थोड़ा अलग सवाल आ गया। ठीक है, ये इनके फैक्टर्स निकाल लिए मैंने दोनों के। अब यूं समझना, ये तो एक मेथड से करना है ना, उससे पक्का आंसर आ जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन की खूबी क्या है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक है, और एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो अब मैं आपको वो थ्योरी सिखाने जा रहा हूं कि जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए और एक फैक्टर कॉमन आ जाए तो कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन बताओ इसकी,
लास्ट वाले क्वेश्चंस की। तो डोमेन होगी x इक्वल्स टू 1 भी नहीं होना चाहिए और x इक्वल्स टू -5 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और -5 पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। रख के देख लो पर 1 और -5 ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो डोमेन आ गई कि सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड -5। अब क्या निकालने जा रहे हैं, रेंज, है ना, रेंज। और इस क्वेश्चन की खूबी क्या है कि रूट्स रिपीटेड आ गए, मतलब ये दोनों सम सेम आ गए ना, सेम आ गए, ठीक है। तो मैंने इसको अगली स्टेप में 2x + 3 फिर से लिख रहा हूं मैं ताकि थोड़ा फील आ जाए आपको, है ना। कुछ भी नहीं गया, सवाल वही का वही है, जस्ट फैक्टर निकालिए ना, ठीक है। और ये मैंने दोनों कैंसिल कर दिया अगली स्टेप में। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई सी भी ऐसी टर्म्स को कब कैंसिल कर पाते हो, जब 5/5 हो। नॉन जीरो से नॉन जीरो टर्म हमेशा ऐसे कैंसिल हो जाती है, कभी भी 0/0 ऐसे कैंसिल नहीं होता है ना, ठीक है। तो मैंने क्या मान के कैंसिल किया कि ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट्स है वो नॉन जीरो है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये नॉन जीरो, क्योंकि 5 एक नॉन जीरो नंबर से, 3 एक नॉन जीरो नंबर से, तो नॉन जीरो से नॉन जीरो में कैंसिल कर सकता हूं। तो मैंने कैंसिल जो किया ये किसके बिहाफ पे किया कि मेरा जो x है वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब x-1 नहीं है, क्योंकि अगर x1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और x1 नहीं होगा, जैसे x5 हो गया तो 5 - 1 4, 5 - 1 4, नॉन जीरो से नॉन जीरो टर्म कैंसिल हो जाती है एक बार में। तो ये जो स्टेप है ये कब आई, जब x1 नहीं है, मतलब ये आई कब, जब ये कटा, और ये कटा कब, जब ये नॉन जीरो है, और ये नॉन जीरो कब है, जब x1 नहीं है, क्योंकि जब x1 है तो ये 1 - 1 0, ये 0 है ना। तो ये स्टेप कब आई, जब x1 नहीं है ना, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बदल के क्या हो गया, लीनियर अपॉन लीनियर। तो यहां से मैंने आपको क्या सिखाया था, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 2/1, ये आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। बट ये आंसर पूरा सही नहीं है, इसमें और चीज ऐड होगी, है ना। तो इसमें 1 रख सकते क्या, इस क्वेश्चन में 1 रख सकते क्या, नहीं, क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0/0 मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, फिक्स्ड 0/फिक्स्ड 0, है ना। तो ये स्टेप कब आई, जब 1 नहीं है। पर इसमें तो 1 रख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर 1 रख सकते हैं ना, क्योंकि 1 रखोगे तो यहां कोई तकलीफ नहीं है, पर यहां पर तकलीफ है। पर मैंने आपको क्या बताया कि ये इसका जन्म कब हुआ, जब ये कटा, और ये जब कटा कब, जब ये नॉन जीरो है, मतलब x1 नहीं है, मतलब इसमें जो x = 1 पुट करने पर आंसर आ रहा है वो नहीं लेना है, क्योंकि इस स्टेप के लिए इसका कर्ता धर्ता कौन है, x0 = 1, मतलब ये आई कब, जब x1 नहीं है। तो x = 1 पर जो आंसर आ रहा है वो नहीं लेना है हमें। क्या बोला मैंने, ये आया कब, जब ये कटा, ये कटा कब, जब x1 नहीं है, मतलब इसके लिए भी x = 1 वैलिड नहीं है। मतलब x = 1 पर कितना आंसर आ रहा है, देखो 5/6, मतलब 5/6 को भी एक्सक्लूड करना है हमें, क्योंकि 5 इसके बिहाफ पे क्या आंसर आ रहा है आपका, इसके बिहाफ पे रेंज क्या आ रही है, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2। पर हमें क्या पता है कि रेंज में 5/6 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x = 1 भी पुट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आई कब, जब ये कटा, और ये कटा कब, जब x1 नहीं था। तो इसके लिए भी क्या वैलिड है, x1 नहीं है, क्योंकि इसका आना मतलब x1 नहीं होना, मतलब x = 1 पर जो आंसर आ रहा है 5/6 उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, है ना। तो फाइनल रेंज क्या आएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 5/6। 2 क्यों आया, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर जो फंडा पड़ा था। 5/6 क्यों हटाया, क्योंकि 5/6 x = 1 पे आंसर आ रहा था, मतलब आप 5/6 को ले रहे थे, किस x के लिए, 1 के लिए। पर हमें पता है कि इसके लिए 1 तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि आई कब, जब ये कटा कब, जब x1 नहीं था, मतलब x इसके लिए 1 वैलिड नहीं है। तो ये फाइनल रेंज आ जाएगा, है ना। तो ये इस मेथड से देखो रेंज, चाहे जो मैंने अभी सिखाया मेथड में उससे निकाल के देखना, दोनों से सेम आंसर आएगा, गारंटीड है ना। तो लीनियर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और जब सेम फैक्टर आ जाए
तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, एक बार और समझना कि जब सेम फैक्टर आए वो कब कटेंगे, जब वो नॉन जीरो होंगे। तो मैंने क्या मान के चला कि x1 नहीं है तो ये कट गए, ये कट गए तो ये स्टेप आ गई। तो स्टेप कब आई, जब x1 नहीं है, मतलब 1 पर जो आंसर आ रहा है वो भी नहीं लेना है क्योंकि x1 नहीं है, क्योंकि x1 नहीं है तो 1 पर जो आंसर आ रहा है वो भी नहीं लेंगे, तो हटा दिया। और लीनियर अपॉन लीनियर का तो आते ही था, है ना, ये आ गया। इतना काफी कुछ हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको तकलीफ हो, है ना, वैसे मैं अभी मैंने बना दिया, अब मैं सबसे स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा एक लाइन कि ये लेक्चर थोड़ा बहुत टेंशन वाला है, आप आराम से समझे। अगर कुछ पार्ट भी समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप इतना अभी क्वाड्रेटिक में इतना कोई अच्छा खासा यूज नहीं होगा, जस्ट d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप्लाई करने पर हम रेंज निकाल पा रहे, इसलिए मैंने इसको यहां पर सिखा दिया। बाकी आप टेंशन ना लें, कल की क्लास से एक नया कंसेप्ट चालू होगा हमारा बेहतरीन लोकेशन ऑफ रूट्स, जो बहुत प्यारा है, बहुत आसान है और काफी उससे जेईई एडवांस में सवाल पूछते हैं, बनते हैं। कल हम थोड़ा और चीजों को फील करना सीखेंगे और ऐसी हम कोई आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो। कल थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आएगी। ये अजीब सा आ गया शुरुआत में, इसलिए हल्का सा टफ लग सकता है, फिर भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, है ना। फिर भी नहीं समझ में आए तो क्लास 12th में यही मामला आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, तब वहां पर सारी चीजें फील हो जाएगी, है ना। ठीक है, मिलते ही क्लास में, थैंक यू।